बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान साजिद हबीब गिल। डियर ऑडियंस, आज की इस एपिसोड में आप लोगों के साथ फ़रोनस का जो एक मॉडल है पीवी 5200 उसका रिव्यू शेयर करने के लिए जा रहा हूं। इस टाइम पे जो मेरे पास नंबर ऑफ सोलर पैनल्स हैं वो अगर आप टोटल काउंट करें तो ये तकरीबन 4 और 4 8 और 2 10 10 जो सोलर पैनल है वो इस टाइम पे यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। यहाँ पे ये वाले जो 4 पैनल हैं ये 250 वाट्स ईच हैं, यानी तकरीबन ये 250, 250, 250 और फिर 250, ये तकरीबन 1000 वाट इनका बन जाता है। और इसी तरह से ये जो इसके साथ लगे हुए हैं दो ये वाले और ये वाले जो 4 लगे हुए हैं ये 230 वाट की जो एक प्लेट है वो लगी हुई है। तो इस हिसाब से ये तकरीबन 1380 वाट के ये पैनल बनते हैं और 1000 वाट के वो पैनल बनते हैं। जो तो तकरीबन हमारे पास ये टोटल इस टाइम पे जो पैनल है वो 2380 वाट के जो है वो लगे हुए हैं। यहाँ पे कुछ स्पेस हमने छोड़ी हुई है। ये स्पेस जो है यहाँ पे मैंने 3 पैनल बल्कि 4 पैनल और परचेज किए हैं जो कि 550 वाट ईच हैं। वो यहाँ पे सपोर्टेड है इस हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ, तो वो भी यहाँ पे लगेंगे। उस हिसाब से ये टोटल जो फिर हमारे पास इसकी जो बन जाएगी मैक्सिमम जो पावर बन जाएगी वो 4 पैनल यहाँ पे ऐड करने से टोटल जो हमारे पास सोलर की जो पावर बनेगी वो तकरीबन 4580 वाट के सोलर जो है वो इसके साथ यहाँ पे लग सकते हैं। लेकिन उनकी जो एक्टिव हमारे पास जो ऑन लोड उनका जो हमारे पास वाट्स नीचे आएंगे वो डेफिनेटली उतने नहीं होंगे। लेकिन फिल वक्त मैं अगर इन पैनल्स की बात करूं तो इन पैनल्स के साथ भी मेरे पूरे घर का जो लोड है वो सारा का सारा जो है वो कंपनसेट होता है। उसको ये पैनल्स इजीली जो है वो उठा लेते हैं पूरे घर के लोड को। और अभी मैं आपको नीचे लेके जाता हूँ जहाँ पे मैं आपको इसका जो लाइव डेमो है वो दिखाऊंगा। एक टाइम पे आप इसके साथ या तो एसी चला लें, साथ में एक आध पंखा चला लें, या फिर आप एसी को बंद करके एक टाइम पे रूटर चला लें, तो ये बाकी सारे का सारा लोड आपके घर का जितना भी है वो सारा का सारा ये उठा लेगा। इसी तरह से अगर आप चाहें कि आपकी इस्त्री चले साथ में, तो इस्त्री के साथ आपका डीप फ्रीजर भी चल जाएगा और उसके साथ 4 या 5 या 6 पंखे भी इवन आपके घर में है, कुछ 7-8 नंबर ऑफ लाइट्स हैं तो वो भी यहाँ पे चल जाती हैं। मौसम आज थोड़ा सा क्लाउडी है तो थोड़ा सा मुझे धूप का इंतज़ार करना पड़ेगा ताकि मैं इसकी जो बेस्ट जो इसकी आउटपुट है वो लेके आपको रियल टाइम पे दिखा सकूं। तो अभी मूव करता हूं मैं नीचे जहाँ पे ये पूरा का पूरा पैनल जो है वो इंस्टॉल किया गया है। अब मैं नीचे आ गया हूँ। ये इसका मॉडल है पीवी 5200 और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस टाइम पे तकरीबन जो है वो 1844 वाट जो है वो ऊपर से आ रहे हैं और आगे से जो इसकी कंजम्पशन हो रही है इस टाइम पे जो वो 1930 या 40 वाट के करीब हो रही है, जिसमें से 10 एम्पीयर करंट जो है बैटरी को चार्ज करने के लिए भी जो है कंज्यूम किया जा रहा है। जहाँ पे बताता चलूँ कि ये इस टाइम पे एक जो है वो हाइब्रिड इन्वर्टर है। ये रियल टाइम शेयरिंग करता है, यानी इस टाइम पे मेरे घर का एसी भी चल रहा है, साथ में 2 पंखे चल रहे हैं, एक लाइट चल रही है और आगे जो हमारे पास एक्टिव लोड आ रहा है वो 1960 वाट का आ रहा है और पीछे से जो हमारे पास जो आ रहा है वो 1830, 1827 यानी 1800 वाट के करीब-करीब जो है वो आ रहा है। अगर हमारे पास मौसम बिल्कुल क्लियर हो तो ये 1850 वाट, 1870 वाट तक भी चला जाता है। यानी 2340 वाट का हमारा सेटअप ऊपर था, जिसमें से एक्टिव जो लोड हमारे पास आ रहा है वो तकरीबन 1800 वाट आ रहे हैं। 500 वाट का डिफरेंस है। ये रियल टाइम शेयरिंग की जा रही है, यानी इस टाइम पे वापडा से जो है वो तकरीबन समझ लें कि आप कोई 150 वाट के करीब जो है वो वापडा से लिया जा रहा है। बाकी जो लोड की कंजम्पशन है वो सारी की सारी इस टाइम पे जो है वो सोलर पूरी कर रहे हैं। अब मैं अगर एसी बंद करके अपनी एक टाइम पे अगर मैं इस्त्री चलाऊं, साथ में डीप फ्रीजर भी चल जाएगा, साथ में घर के 4-5 पंखे भी चल जाते हैं, यानी बाकी फिर किसी चीज की एज सच कोई परेशानी की जरूरत नहीं होती कि वो क्यों चल रही है। तो ये हमारे पास हाइब्रिड इन्वर्टर है, रियल टाइम शेयरिंग करता है। सुबह तकरीबन ये 6:45 के करीब जो है वो सोलर से जो है वो प्रोडक्शन शुरू कर देता है। 100-150 वाट आना शुरू हो जाते हैं, डिपेंड्स अपॉन द लाइट पैटर्न के सूरज जो है वो मतलब मौसम अगर क्लाउडी नहीं है तो। इसी तरह शाम को भी जो है ये अच्छा खासा हमें जो है वो बेनिफिट दे जाता है। ये इसके साथ जो है इंस्टॉलेशन करने के बाद इसकी जो है वो डीपी बनाई गई है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ब्लू लाइट है, एक रेड लाइट है। रेड जो है वापडा को इंडिकेट कर रही है, ब्लू सोलर को इंडिकेट कर रही है। इस टाइम पे जो एसी का ब्रेकर है वो आप देख रहे हैं कि ऊपर सोलर के ऊपर है। ये वाला जो ब्रेकर है ये डेडिकेटेड सोलर के लिए लगाया गया है। अगर आपने रात के टाइम पे अगर आपने एसी चलाना है तो आप इसको नीचे वापडा पे कर देंगे तो ये रात को वापडा पे चलेगा। इसी तरह से ये जो पहला पहला ब्रेकर लगा है ये सोलर को कट ऑफ करने के लिए है। ये जो रेड कलर का ब्रेकर लगा हुआ है ये इलेक्ट्रिसिटी यानी वापडा को कट ऑफ करने के लिए है। और ये इसके साथ प्रोटेक्शन लगाई गई है कि अगर इतने एम्पेयर से करंट जो है वो एक्सीड कर जाए तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो यूपीएस को ट्रिप कर देगा।
अगर हम बात करें बिजली के बिल की, तो मेरे घर में डेफ़िनेटली जो यूसेज था, उसमें तकरीबन कह लें कि अब 3 फैमिलीज़ रह रही हैं, तो उस हिसाब से पहले हमारा जो बिल था, वो विदाउट एसी हमारा जो बिल था, वो तकरीबन को 12-13 हज़ार रुपए आ रहा था। लेकिन अब एसी चला के हम हमारा जो बिल है, एसी चूँकि नॉर्मली हम इसके ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं, बाकी लोड जो है कुछ देर के लिए ऑफ कर देते हैं। उस सूरत हाल में जो है वो हमारा बिल रिड्यूस होकर तकरीबन साढ़े 6-7 हज़ार रुपए तक आ चुका है, क्योंकि उसमें रात का लोड भी शामिल होता है। तो अब ये आज की एपिसोड थी। इस हवाले से मज़ीद आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुझे तो बहरहाल इस सिस्टम के साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। बाकी जब इसमें मज़ीद 3 नंबर ऑफ प्लेट्स ऐड अप हो जाएँगी, तो ये एफिशिएंसी इसकी जो 1840 वॉट अभी आ रही है, डेफ़िनिटली ये भी बढ़ के तकरीबन जो है वो एक्टिव लोड इसका तकरीबन 1000 वॉट के करीब जो है, बल्कि 1000 से कुछ ऊपर मैं कहूँगा, ये तकरीबन कोई 3600 वॉट, यानी जस्ट इसका डबल हो जाएगा ऑलमोस्ट, क्योंकि 550 वॉट की जो 4 नंबर ऑफ प्लेट्स हैं वो इसमें ऐड अप मज़ीद की जा सकती हैं। तो ये आज की एपिसोड थी। इस हवाले से मज़ीद आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। एक नए एपिसोड के साथ ये मेज़बान आपकी खिदमत फिर से हाज़िर होगा। तब तक के लिए अपना बहुत-बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।